विभिन्न संस्कृति वाला ये देश, जहां कोस कोस पर भाषा, कोस कोस पर पानी और वाणी और वेशभूषा और खान पान बदल जाता है, लेकिन पूरा विश्व इस बात की तरफ चर्चित नजरों से देख रहा है कि फिर भी ये भारत एक है। ये कितनी भाषाएं, कितने खान पान, कितनी वेशभूषा, लेकिन भारत एक है। ये हमारा गर्व और गौरव है। और अपनी इसी सांस्कृतिक विरासत के कारण विश्व गुरु के रूप में पूरा विश्व ललचाई नजरों से हमारी तरफ देख रहा है कि देश हमारा भारत पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा। ये पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। जब पाश्चात्य जगत शीत युग में काली कंदराओं में जीवन व्यतीत कर रहा था, हमारे संत महापुरुष, हमारे ऋषि मुनि वेदों और उपनिषदों के ज्ञान से हिमालय के पर्वत की चोटियों में बैठकर कहीं ना कहीं जीवन और आत्मा के गूढ़ विषयों को पूरे विश्व को पढ़ाने में, समझाने में लगे हुए थे। आज बाहरी आक्रमणकारियों ने हमारे देश पर सतत दंश झेले। हम कभी आतताई देश नहीं रहे, हमने किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन इस देश से बाहर जा भेजे गए जहाजों पर प्रेम, नैतिकता और त्याग की भावना लेकर जाते थे, लेकिन अगर कोई छेड़ता था हमें तो हम छोड़ते भी नहीं होंगे। ये भी हम बताना चाहते हैं। ये दृढ़ इच्छा शक्ति है। मैं बताना चाहता हूं इस नैतिकता के संदेश को महेंद्र वर्मन और संघ मित्राओं जैसी लोगों ने पहुंचाया है। इस देश के कण कण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा है। इस देश के पत्ते पत्ते में भगवान श्री कृष्ण का वास है। इस देश की आत्मा में भगवान बुद्ध और महावीर का वास है। और इस देश के हर गीत में निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का संगीत है। ये वही भारत देश है, 125 करोड़ देशवासियों का देश है। Sir, it's a Naxalites, it's a Maoists who are taking the law into their hands. They are killing innocent people. They are killing innocent people. They are killing Adivasis. They are killing number of people. Police people who have joined the job for their life. They are also being put to a lot of untold miseries.